शिल्पा जी, आप शुरुआत करिए सस्ता ऑप्शन से। जी बिल्कुल अनुज जी, सस्ता ऑप्शन यहाँ पे हैल पे ध्यान देना चाहिए। सडन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पाइक आया है। यहाँ पे मुझे लगता है कि 4500 फुट पे एक अच्छा खासा सपोर्ट ले लिया स्टॉक ने और अभी 4800 तक जा सकता है। तो यहाँ पे 4600 का कॉल ऑप्शन जो रफली 114 रुपए में है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 80 रुपए का रखिए। यहाँ से 180 से लेके 210 के टारगेट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इसको हमने सेम लेवल्स पे आज इस सेम स्टॉप लॉस और सेम लेवल एंट्री पे भी हमने प्रभुदास लीलाधर में इसको रेकमेंड किया है। ओके, हेल्थ सस्ता ऑप्शन के लिए शिल्पा जी की पिक आती हुई। एफएनओ सुपरस्टार के लिए मानस जी के पास चलते हैं। मानस जी बताइए, एफएनओ सुपरस्टार के लिए क्या पिक किया आपने? तो देखिए शेयर जी, इंडियन बैंक पे खरीदारी करने का एक ट्रेड लेना है। स्टॉक ने कंफर्मेशन दिया हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का 10 एंड 22 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इंडियन बैंक के फ्यूचर में खरीदारी करने की राय रहेगी। 640 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 670 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। चाहे तो इसमें ऑप्शन ट्रेड ले लें। 640 का कॉल ऑप्शन 20 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 15 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 30 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ओके, इंडियन बैंक आपकी स्क्रीन पे 645 पे डे हाई पर ट्रेड करता हुआ। चलते हैं रुचित के पास, आज का चार्ट का चमत्कार पिक करेंगे। रुचित, क्या पिक कर रहे हैं आप? जी, चार्ट का चमत्कार में टीवीएस मोटर्स में खरीदारी की सलाह रहेगी। सो आइडियली यही एक थीम हम प्ले कर रहे हैं कि कौन से स्टॉक करेक्टिव फेज में आउट परफॉर्म कर रहे हैं। और टीवीएस मोटर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक अभी 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। अच्छे खासे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट ये स्टॉक ने दिया है। पिछले कुछ दिनों में वॉल्यूम्स भी ग्रेजुअली अच्छे इंप्रूव हुए हैं। आई थिंक जब मंदी के समय में अगर आउट परफॉर्म कर रहा है तो पुल बैक के फेज में भी आई थिंक एक आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहना चाहिए। तो 2950 के नीचे स्टॉप लॉस के टीवीएस मोटर्स में खरीदारी करें 3100 के टारगेट्स के लिए। ओके, चलिए, तो ये समय चार्ट का चमत्कार मिड कैप फंड के लिए। धर्मेश जी बताइए, क्या पिक किया आपने? अनुज जी, ट्रांसलेट राइटिंग पर बाई करने की सलाह रहेगी। इनके नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग आए थे। रेवेन्यू अराउंड 80% से ग्रो किया था। प्रॉफिटेबिलिटी 90% से ग्रो किया था। बेसिकली ये ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट में रेलवे सिविल सबके लिए काम करते हैं। 60% इनका एक्सपोर्ट का बिजनेस है। 40% इंडिया से इनको रेवेन्यू मिलती है। और टोटल जो इनका जो रेवेन्यू का आइटम है 83% गवर्नमेंट स्पेंड होती है, चाहे वो बाहर हो चाहे देसी बाजार में हो। सो मुझे लगता है कि करंट प्राइस पे ज़्यादा महंगा भी नहीं है। 920 से 30 के टारगेट के लिए इसे डियर टर्म के लिहाज से 3-4 महीने की होल्डिंग हिसाब से बाई किया जा सकता है। ओके, चलिए, तो ये इस समय चार्ट ट्रेड्स। मीनवाइल एक